अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज 25वां रोज़ा है। अल्लाह ताला बक़िया दिनों की हमें कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़कात के मसाइल चल रहे हैं। आज मैं चंद मुख्तलिफ़ मसाइल आपके सामने ज़कात के मुतालिक पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इन मसाइल पर हमें समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पहली बात तो यह है, इस वक्त लॉकडाउन की वजह से किसी के पास ज़ेवर है, सुन्ना वगैरह तो है, लेकिन कैश पैसे नहीं हैं ज़कात निकालने के लिए, रकम नहीं है। कुछ साथियों ने मसला पूछा, तो ऐसी सूरत में क्या करें? तो उसका जवाब ये है कि ज़कात का हिसाब करें। जब साल पूरा हो रहा है, रमज़ान के महीने में साल पूरा हो रहा है तो रमज़ान में, गैर रमज़ान में पूरा हो रहा है तो गैर रमज़ान में। एक बात समझ लेना ज़रूरी है कि ज़कात रमज़ान में निकालना ज़रूरी नहीं है। हमारे माल पर जब साल पूरा होगा तब ज़कात निकालेंगे। अगर किसी की तरतीब रमज़ान में निकालने की है तो जिस रोज़े को जिस दिन हमेशा ज़कात निकाल रहा है उस दिन बैठ के हिसाब करें, और हिसाब करके ज़कात अगर रकम है तो फ़ौरन अदा करें, अगर रकम नहीं है तो फिर उसको थोड़े थोड़े करके अदा करें। यानी इस मरतबा कुछ दिया, अगर इस मरतबा कुछ भी नहीं है तो हिसाब करके रखा। किसी के ज़कात 5-6 हज़ार रुपये हो गई, 10 हज़ार रुपये हो गई, तो आइंदा महीना उसमें से 1,000 रुपये अदा किया, उसके बाद वाला महीना 1,000 रुपये अदा किया। थोड़ी थोड़ी करके भी ज़कात अदा कर सकते हैं। जितना हो सके जल्दी अदा करें, उसमें ताख़िर ना करें। थोड़ी थोड़ी करके भी ज़कात अदा कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर किसी के पास रकम और पैसे नहीं हैं तो बाद में भी, अगले महीने में भी ज़कात दे सकते हैं, उसके बाद वाला महीने में भी दे सकते हैं, पूरे साल भर में दे सकते हैं। इसी तरीके से हमारी ज़कात अदा हो गई, लेकिन हम आइंदा साल की भी ज़कात अदा करना चाहते हैं। कुछ गरीब हैं, इस वक्त हालात में हैं, लॉकडाउन की वजह से मदारिस को भी मदद करना है। अल्लाह ने हमारे पास पैसे रखा है, दिया है, तो हम अपनी साल की ज़कात अदा होने के बाद भी और कुछ मज़ीद रकम हम ज़कात के तौर पे दे रहे हैं, तो उसको भी अदा करके लिख के रख के आइंदा साल जब आप ज़कात का हिसाब करेंगे उसमें से उतनी रकम वज़ा कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। यानी एडवांस ज़कात भी दे सकते हैं। गुज़िश्ता आइंदा आने वाले साल की ज़कात एडवांस दे सकते हैं, लेकिन उस वक्त जब साल पूरा होगा हिसाब करेंगे और उसमें से जो एडवांस ज़कात दिए हैं, पेशगी ज़कात दिए हैं, उसको वज़ा करेंगे और माइनस करेंगे। इसी तरीके से ज़कात की रकम से मसाजिद की तामीर नहीं कर सकते, मदारिस की तामीर नहीं कर सकते, तामीरात पर ज़कात की रकम नहीं लगा सकते। मस्जिद पर तो ज़कात का पैसा चलता ही नहीं, लेकिन मदरसों पर बच्चों के खाने पीने पर, गरीब मुस्तहिक तलबा पर ज़कात की रकम लगाई जा सकती है, लेकिन मदारिस के तामीरात पर ज़कात की रकम नहीं लगा सकते। और ज़कात की रकम से दीनी किताबें ख़रीद कर गरीब बच्चों को हदिया दे सकते हैं, चाहे उनकी दरसी किताबें हों, गैर दरसी किताबें हों, बच्चों को ख़रीद कर गरीब बच्चों को हदिया दे सकते हैं। लेकिन ज़कात की रकम से किताबें ख़रीद कर कुतुब खाने के लिए वक्फ़ नहीं कर सकते, न असरी तालीम की किताबें, न दीनी तालीम की किताबें, क्योंकि कुतुब खाने में वक्फ़ करने से ये सारे के सारे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन गरीब बच्चों को ज़कात की रकम की किताबें ख़रीद कर उसको उनका मालिक बना सकते हैं। ज़कात में तमलीग शर्त है, और इकट्ठा तौर पे किताबें ख़रीद में तमलीग पाई नहीं जाएगी। अगर कुतुब खानों में देंगे तो तमलीग पाई नहीं जाएगी। तमलीग शर्त है, बगैर तमलीग के ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात की रकम से किसी गरीब को मकान बनाकर दे सकते हैं। कोई गरीब है बेचारा, रहने के लिए मकान नहीं है, किराया भर भर के उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो रही है, तो अल्लाह ताला ने किसी को माल दिया है, उसकी ज़कात भी ज़्यादा निकलती है, तो वो आदमी किसी गरीब को ज़कात की रकम से मकान बनाकर वो मकान उसके नाम से रजिस्टर कराए, उसके नाम से कर दें, और उस मकान पर अपना कोई हक़ बाकी न रखें, वो मकान बिल्कुल उस गरीब के नाम पे करके अगर उसको बतौर हदिया के दे दिया, अब उस पर कोई हक़ नहीं चलाएगा, तो बस ज़कात अदा हो गई। और अगर उस मकान के बनाने में ज़्यादा रकम भी खर्च हो गई और वो ज़कात की जो जितनी ज़्यादा रकम खर्च हुई है उसको अगले आने वाले सालों के अंदर वो ज़कात की रकम से उसको वज़ा करना चाहता है तो ये भी कर सकता है। यानी एक ही
ज़कात کی رقم سے مکان تو نہیں بنے گا، کسی کو مکان بنا کر دے دیا اور پھر اس کے بعد جتنی رقم کا مکان بنایا ہے اگر چاہے تو وہ اپنے طرف سے اس پیسوں کو لگائے، یا تو زکوٰۃ کی رقم ہی لگانا چاہتا ہے تو آئندہ آنے والے سالوں کے اندر جو بھی زکوٰۃ کی رقم ہوگی وہ اس میں سے اس کا حساب جوڑ سکتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔